नमस्कार, मैं नील सक्करवाल। कक्षा 12 का सिलेबस करते हैं। डे 43 में आ गए। डे 42 की जो वीडियो है वो कल अपलोड कर दी गई थी। बीच में काफी दिन का गैप आ गया। वो मेरी तबीयत काफी खराब हो गई थी किडनी में स्टोन होने के कारण। तब ये काम जो है वो बीच में नहीं हो पाया। अब कोशिश ये करेंगे कि साथ साथ जो है वो कंटिन्यूटी थोड़ी बनी रहे। कभी कभार हो सकता है बीच में समय के कारण, समय नहीं मिलने के कारण एक आधा दिन का गैप भी आ सकता है। तो आप सेल्फ स्टडी करें जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज है किसी के रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो वो रूटीन को आप बनाए रखें, रूटीन डिस्टर्ब ना करें। पीछे का रिवाइज कर लें, कुछ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सोल्व कर लें, कुछ प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करें। अब अपने आगे बात करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की। आवेशी चालकों के संयोजन में ऊर्जा हानि। ये हमने कर लिया था ये पहले कल की क्लास के अंदर। आवेशी चालकों में आवेशों का वितरण किया था हमने संयोजन में आवेशों का वितरण। तो उसमें हमने बात निकाली थी आवेशों का वितरण करने के बाद में परिणामी विभव कितना आया। फिर उसमें निकाला था हमने आवेशों का अनुपात क्या आया था। फिर हमने उसमें निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस क्या आया था। पहले जो विभव था वो औसत विभव की तुलना में कितना डिफरेंस हो गया। अब हम इसमें सोल्व करेंगे कि ऊर्जा हानि कितनी होगी, उसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। सबसे पहली बात तो ऊर्जा हानि कितनी होगी, उससे बेटर ऊर्जा हानि क्यों होगी, कैसे होगी ऊर्जा हानि। तो देखो पहले वही स्थितियां जो हमने कल की क्लास में हमारे पास थी, पहले वाली क्लास में, कि दो चालक कोई है हमारे पास जिसकी धारिता है कि C1 है, दूसरे की C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, चार्ज Q1 और Q2 है। अब इसके अनुसार देखें तो इसके लिए Q इज इक्वल टू CV, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, और इसकी जो ऊर्जा है वो बात करें तो ऊर्जा का फॉर्मूला डेराइव कर चुके हैं पहले। 1/2 CV स्क्वायर होता है, तो 1/2 C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका C2 V2 स्क्वायर। अलग अलग है तो दोनों को टोटल कर देंगे। ये तो संयोजन से पहले की स्थिति है। ये संयोजन के बाद की स्थिति है। इसमें क्या किया हमने कि दोनों चालकों को क्या करेंगे, किसी भी चालक से जोड़ देंगे, कनेक्शन कर देंगे उनका। तो क्या होगा, हाई जो चार्ज वैल्यू है वहां से चार्ज जो है वो किधर जाएगा, लो साइड, जिधर चार्ज की कमी है, जिधर आवेश कम है उधर ट्रांसफर होगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक इनके दोनों का विभव जो है वो समान नहीं हो जाता। तो दोनों का जो विभव समान वो हमने लिया था, बाद में इसमें भी विभव V हो गया और इस पर भी विभव V हो गया। इसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो एनर्जी लॉस कैसे होगा कि यहाँ पहले जो कुल ऊर्जा दोनों के ऊर्जाओं के योग के बराबर हो जाएगी। बाद में अब ऊर्जा क्या होगी, जब इस चालक को हम इसे कनेक्ट करेंगे, दोनों जो चालक हैं उनको किसी तीसरे चालक तार के द्वारा जोड़ेंगे, तो आवेश उस चालक तार से होता हुआ जाएगा। क्योंकि आवेश को मूव करने के लिए क्या है, मीडियम की जरूरत है। तो वो मीडियम क्या है, वो मीडियम ये वायर है, तो यहाँ जिससे जोड़ा गया है। हमने उसके अंदर क्या माना था कि इसके अंदर जो है वो चार्ज, इसके अंदर जो इसके अंदर जो चार्ज है वो वेस्ट नहीं होगा, यानी चार्ज पूरा दोनों में जितना इसमें था उससे इधर स्थानांतरित हो गया और दोनों का इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, साम्य अवस्था में। उस स्थिति में हमने ये माना था कि इसमें चार्ज नगण्य है, तभी तो इन दोनों का जो विभव है वो समान हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, कुछ आवेश जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, कुछ ऊष्मा की हानि होगी, यानी ऊर्जा जो है, ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में यहाँ हो जाएगी जब इसमें आवेश गति करेगा। तो इस कारण पहले की जो ऊर्जा है वो ज्यादा होगी और बाद की जो ऊर्जा है वो कम होगी। तो हमें क्या निकालना है, ऊर्जा हानि निकालनी है। कितनी ऊर्जा हानि, जब हमने इस वायर को कनेक्ट नहीं किया था उससे पहले ऊर्जा की अलग अलग दोनों का योग था। बाद में जब कनेक्ट कर दिया तो ऊर्जा, बाद की ऊर्जा हम निकाल लेंगे। पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा में जो सोल्व करना है वो हम पहले की क्लास में जो कल अपलोड की गई थी उसके अंदर कर रखा है हमने कि क्या क्या चेंज होगा। C1 C2 है, ये V1 V2 है, Q1 Q2 है। यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 डैश Q2 डैश हो जाएगा और विभव जो है वो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। और विभव का मान जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, Q और C पे डिपेंड करेगा इन पर। उसका फॉर्मूला हमने सोल्व कर लिया था, V इज इक्वल टू जो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, बाद का जो
ऊर्जा है वो निकाल लेंगे। तो बाद की ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कुछ आवेश जब वितरित होंगे इसके अंदर स्थानांतरित होंगे तो कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में आवेशों के वितरण में खर्च हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक बात तो ये ध्यान रखिए, पहले की ऊर्जा ज्यादा है, बाद की ऊर्जा कम है। जब हमें ऊर्जा हानि निकालनी है तो हम ज्यादा ऊर्जा में से कम ऊर्जा घटा देंगे। ऊर्जा कौन सी है संधारित्र की, वो हम पढ़ चुके हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा जो है वो है, ठीक है। स्थिर विद्युत ऊर्जा भी इसे कहते हैं संधारित्र की। तो उसके लिए फॉर्मूला हम डेराइव कर चुके हैं, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम देखें कि इसके संयोजन से पहले की ऊर्जा देख लें और बाद की ऊर्जा देख लें और फिर डिफरेंस ले लें। तो संयोजन से पहले की ऊर्जा यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे शॉर्ट में भी, फिर हम डिटेल से भी लिख लेंगे इसे। इसकी ऊर्जा क्या होगी, 1/2 C1 V1 स्क्वायर। इसकी ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसकी ऊर्जा होगी 1/2 C1 प्लस C2, क्योंकि कुल धारिता क्या हो गया, दोनों के संयोजन के बाद C1 प्लस C2, और विभव कितना हो गया, V हो गया, तो V स्क्वायर हो गया। वहां V1 V2 नहीं लेना, क्योंकि वहां तो दोनों का एक्चुअल समान हो गया विभव। अब यहाँ क्या करना है, V का मान हमें रखना पड़ेगा। तो देखो संयोजन से पहले कुल ऊर्जा U इज इक्वल टू, U इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं 1/2, बाद में माइनस करेंगे तब एक साथ सोल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन आपको जैसे भी सही लगे उसी तरीके से आप कर सकते हो, स्टेप कम ज्यादा। कोई माइंड में सोल्व कर लेता है कि स्टेप, तो वो एक स्टेप कम भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है पूरा डिटेल टू डिटेल पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा लिखें। जैसे भी कैलकुलेशन आपको समझ में आती है वैसे आप कैलकुलेशन यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए, हम संयोजन के बाद में कुल ऊर्जा, इसको U डैश मान लेते हैं। 1/2 फॉर्मूला तो वही रहेगा, C की जगह आ जाएगा C1 प्लस C2 और V की जगह V1 V2 की जगह क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, V स्क्वायर। अब यहाँ इसको सोल्व करने से पहले चाहे तो इसकी वैल्यू पुट कर दे, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, बाद में घटा देंगे। यहाँ V का जो मान है, यहाँ V इज इक्वल टू क्या है, V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो है वो इसकी वैल्यू होगी। ये अपने पास वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसे समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 से यहां पे U डैश इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका होल स्क्वायर। वॉल्यूम की थोड़ी दिक्कत आ सकती है एक दो दिन, तो आप थोड़ा वॉल्यूम का ध्यान रखें। अगर दिक्कत आए वॉल्यूम की तो ईयरफोन का यूज कर ले मोबाइल में, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ अब आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में माइनस कर लेंगे ऊर्जा हानि के लिए। तो इसका स्क्वायर करते हैं 1/2 C1 प्लस C2 और ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और ये भी होल स्क्वायर आएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड इसको बाद में सोल्व कर लेंगे। 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। समीकरण नंबर 3 दे देते, ये आ गया U डैश। अब देखो ऊर्जा हानि के लिए आप शुरू में एक लाइन लिख के बता सकते हैं कि ऊर्जा हानि है क्या। क्या लिखेंगे कि जब दो चालकों को किसी अन्य चालक तार के द्वारा संयोजित किया जाता है तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में हो जाती है। अतः बाद में पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा कुल ऊर्जा के मान में कमी आती है, और जो कमी है वही ऊर्जा हानि कहलाती है। तो यहां से ऊर्जा हानि अगर लें, ऊर्जा हानि एनर्जी लॉस डेल्टा U इज इक्वल टू U माइनस U डैश।
पहले वाली वैल्यू में से बाद वाली वैल्यू घटानी है, क्योंकि बाद में ऊर्जा नहीं होगी, बाद में ऊर्जा कम होगी, पहले ऊर्जा ज्यादा होगी। घटा दें, वैल्यू पुट कर दें और फिर से सोल्व कर लें। समीकरण 1 में से आप 3 माइनस कर दें तो समीकरण 1 माइनस 3 करने पर ऊर्जा हानि डेल्टा यू इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करता हूं और फिर आपसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, खुद ही ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 बस जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, स्क्वायर खोल दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, फॉर्मूला टाइप वैल्यू आ जाए। जो वैल्यू ज्यादा जगह आ रही है वो एक जगह आई, C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस घटा दें 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अब देखा जाए तो सबसे पहली बात तो क्या दिखाई दे रहा है, 1/2 सभी में से कॉमन आ गया। फिर क्या दिखाई दे रहा है, C1 प्लस C2 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर, C1 प्लस C2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसको खोल देंगे, क्योंकि यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आएगा, उसमें भी आएगा तो वो माइनस हो जाएंगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जितना हो सके उतना कर लेते हैं। C1 प्लस C2, यहां से क्या आएगा C1 V1 स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में आएगा C1 C2, C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में भी क्या आएगा C1 प्लस C2 माइनस, और ये कंप्लीट वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे खोल लें पूरे ब्रैकेट को और सोल्व कर लें। 1/2 ऐसे चीज आ गया, ये इसका C1 का मल्टीप्लाई करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और C2 का मल्टीप्लाई करेंगे C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दें, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, बाहर माइनस है तो सिंबल भी चेंज हो जाएंगे, माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 ab है तो यह आ गया 2C1 C2 V1 V2, यह आ गया। और डिवाइड में कंप्लीट के डिवाइड में क्या है C1 प्लस C2 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। अब देखो और क्या दिखाई दे रहा है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, सब में कॉमन ले लें। देन 1/2 C1 C2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस या V1 स्क्वायर या V2 स्क्वायर और ये बचेगा माइनस है यहाँ तो माइनस 2V1 V2। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है इसका a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया बस एज इट इज, इसको a माइनस b, a की जगह V1 है, b की जगह V2 है तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये डेल्टा u इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आ गई ऊर्जा हानि। समीकरण नंबर 4 जैसे समीकरण 4 जो है वो क्या शो कर रही है, ऊर्जा हानि को व्यक्त कर रही है। कब, जब दो चालकों को किसी चालक तार के द्वारा संयोजित किया जाता है तो उसके लिए बाद में कितनी ऊर्जा कम हो जाती है, उस ऊर्जा हानि के बिंदु को व्यक्त करती है। अब देखो यहां से एक बात आपको दिखाई दे रही है कि V1 माइनस V2, यहां चाहे माइनस में रिजल्ट आए तो भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए डेल्टा U हमेशा पॉजिटिव होगा। ये नहीं कह सकते कि अगर ये नेगेटिव आ जाए तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी जो है वो आएगी प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर जो है वो प्लस में आ रहा है। प्लस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो प्लस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऊर्जा हानि होगी ही होगी।
अगर ये ऐसी इक्वेशन आ जाती, मान लो कि माइनस में भी आने की संभावना हो, तो क्या होगा, तो अगर यहाँ स्क्वायर नहीं होता इस फॉर्मूले में, तो इसके रिजल्ट अलग होते, फिर जो हम लेकर चल रहे हैं वो नहीं होते, यानी ऊर्जा हानि के बजाय अब ये भी हो जाता है इसके अंदर जो है नहीं कि ऊर्जा वृद्धि हो रही है माइनस में, कि हम क्या कर रहे हैं, इस बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू घटा रहे हैं, फिर भी माइनस में रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब अपोजिट जो वैल्यू है वो प्राप्त हो रही है, तो यहाँ वो वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये बात ध्यान रखें कि डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू हमेशा धनात्मक होगा। कारण क्या है, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, हमेशा धनात्मक होगा, अतः ऊर्जा हानि होगी, अतः इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि होगी। अब ऊर्जा हानि कब नहीं होगी, एक बात और इसके अंदर, अगर ये कहते हैं V1 और V2 बराबर है, पहले से ही बराबर है, अलग अलग जब थे उस समय ये दोनों क्या है, बराबर है, स्पेशल केस है वो। अगर ऐसा होगा तो प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी, स्पेशल केस है ये। अगर कहते हैं कि बराबर हो तो क्या होगा, अब बराबर हो तो V1 और V2 बराबर हो गया तो जीरो से मल्टीप्लाई हो गई सारी वैल्यू जीरो, इसका मतलब डेल्टा यू बराबर जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि ऊर्जा हानि होगी ही नहीं। तब का मतलब क्या है, दोनों की जो पोटेंशियल है वो बराबर है, तो नहीं तो आवेश हुआ स्थानांतरण होगा, आवेश स्थानांतरित नहीं होंगे, इसका मतलब जो ऊष्मा के रूप में हानि नहीं होगी तो ऊर्जा की हानि नहीं होगी। तो स्पेशल केस क्या है, यदि V1 बराबर V2 हो, V1 बराबर V2 का मतलब है कि दोनों जो चालक हैं दोनों पर विभव समान है, यानी दोनों चालकों पर, कब ये पहले की स्थिति है, बाद में तो होना ही है, दोनों चालकों पर विभव समान है, तो क्या होगा, डेल्टा यू बराबर जीरो। इस स्थिति में ऊर्जा हानि नहीं होगी। ऊर्जा हानि, इस स्थिति में ऊर्जा हानि नहीं होगी। और अगर दोनों में अलग अलग है, जैसा हम लेकर चल रहे हैं, तो उस ऊर्जा हानि के लिए व्यंजक है, ये ध्यान रखिए भी, बाई चांस इससे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, अभी सिलेबस के अंदर होगा भी, और नेक्स्ट जो क्लास हम करेंगे उसके अंदर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल, वैसे अपने हर टॉपिक के बात कर ली, फिर भी हम मिक्स न्यूमेरिकल 2-4 और एक क्लास केवल एक क्लास करेंगे, जिसके अंदर 2-4 और हम सोल्व कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम रही होगी तो थोड़ा बहुत और उसको क्लियरिटी हो जाएगी, ताकि आप इसकी खुद जो है क्लियर करें, खुद सोल्व करें, खुद प्रैक्टिस करें इनकी न्यूमेरिकल्स की। और ये जो चैप्टर है वो भी आज इस क्लास में कंप्लीट हो चुका है, यानी अपने डे 42, 43 और पार्ट 15 क्लासें हमारी हुई है इस चैप्टर की। तो उसके लिए किसी को दिक्कत आए तो एक आपको वो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसके अंदर यूट्यूब चैनल पे। जब आप जाएंगे तो चैनल पे जाएंगे, चैनल पे जाके आपको सामने प्लेलिस्ट दिखेगी, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे 4 प्लेलिस्ट आ जाएगी, 4 चैप्टर के अलग। तो इसकी प्लेलिस्ट में क्या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस लिखा होगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू चलेगी। एक क्लास की दिक्कत आएगी बीच में, वो है डे 30, वो मैं आपको बता देता हूँ। काफी लोगों की कंफ्यूजन हो गई उसमें, और वो कंफ्यूजन मेरी वजह से हुई है कि वो कुछ काम करते समय मेरे से ये क्लास यूट्यूब से डिलीट हो गई, और डिलीट होने के बाद जब अपलोड होगी तो वो तो जिस दिन हम अपलोड करेंगे उसके बाद शो करेगी वो, इसलिए वो मैंने डे 39 के बाद अपलोड किया था, इसलिए वो डे 39 और डे 40 के बीच में आपको मिलेगी डे 30। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो इस बात में ध्यान रखें, आपको डे 30 नीचे मिल जाएगी। बाकी पूरी क्लासेस जब आप प्ले लिस्ट में चलाएंगे तो कंटिन्यू चलेगी। अगर कोई मान लो काफी बच्चे को मैसेज भी आए थे जो लेट शुरू हुए हैं, तो अगर कोई लेट भी शुरू है तो अभी भी स्कूलें अभी शायद नहीं खुलेंगी, तो आप कोशिश करें कि जल्दी से डे 1 से, सबसे पहली बात तो डे 1 से जोड़ेंगे, कि जो लेट हुए वो डे 1 से जोड़ के और फिर ये वहां तक पहुंचे। तो साथ साथ जैसे मान लो हम एक दिन में क्लास करते हैं, जो आज जुड़ा हुआ क्लास, एक दिन में 3 क्लासेस का मैटर पढ़ ले, पूरे दिन फ्री रहते क्या करते, तो वो थोड़ा जल्दी 10, 15, 20 दिन के अंदर साथ में वहां तक पहुंच जाएगा और उसको सारा चीज समझ में भी आ जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। तो अभी थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी चल रही है, इसलिए ये हो सकता है बाई चांस 1-2 दिन का गैप बीच में आ भी जाए। तो अगर ऐसी नौबत आती है तो आप फिर थोड़ा खुद
स्टडी करते रहें। बाकी तो बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे। किसी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो 12th के अपने बच्चे हैं उनको आगे से आगे आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले।